दोस्तों, आज पुनः आपकी इस क्लास में, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज जो वापस हम शुरुआत करेंगे, जो जिसका आगाज़ कल कर चुके हैं, ये जो क्लास है हमारा निरंतर चलेगी। जब भी ख़त्म हो जाएगी नेक्स्ट अगली क्लास चालू करेंगे हम। अब इसमें जो चाइनीज़ जो भी है एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, वो लेकर मैं वापस आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ। और पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची में सबसे पहला आता है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ है, और ऊँट। कौन सा है शब्द? ऊँट। ऊँट का है भी महाग्रीव, यानी आपने देखा होगा उसकी जो गर्दन होती है वो क्या होती है? बड़ी लंबी होती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? महाग्रीव। और कहते हैं उसको प्रमेलक। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रमेलक। एक होते हैं लंबोष्ट, या किसके क्या होते हैं? संधि भी है, लंब प्लस ओष्ठ, लंब प्लस ओष्ठ है। इसमें भले ही इसकी क्या है? लंब प्लस ओष्ठ है, वो वृद्धि संधि का अपवाद वाले के अंतर्गत आपको याद रखना है कि लंबोष्ठ जो है वो वृद्धि संधि का अपवाद है। वो लंबे होठ होते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं? लंबोष्ठ। और संस्कृत में कहते हैं ओष्ठ, और अध्वग और सल कहते हैं, अध्वग और सल। तो आपको याद रहेंगे ऊँट के पर्यायवाची महाग्रीव, प्रमेलक, लंबोष्ठ, ओष्ठ, अध्वग और सल। ये हो चुके हैं अपने ऊँट के। अब अगला है कमल, जो बार बार है, ज़्यादा संख्या में है। कुछ पर्यायवाची ऐसे हैं जिनके आपके ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने पर आपको उस पर ध्यान देना है। तो उसका है राजीव। कौन सा है दोस्तों? आपको पता हो, राम का जो पर्यायवाची है उसको कहा जाता है राजीव नयन। क्या कहा जाता है? राजीव नयन। उसके जो आंखें हैं राम के, उसे आंखें किसके समान है? कमल के समान है, इसलिए राजीव किसका पर्यायवाची हुआ है? कमल का। और दोस्तों कहते हैं पुंडरीक, जलज, जल में पैदा होता है, जन्म लेता है, इसलिए क्या कहते हैं? जलज। वो कीचड़ में पैदा होता है, इसलिए क्या कहते हैं? अभी पंकज, सरोज, सरा प्लस जा, संधि में हम पढ़ चुके हैं। सरसी रूह, ये तो तालाब का रूह है, यानी आत्मा है। जिस तालाब में कमल नहीं होंगे उस तालाब का कोई भी ज्यादा महत्व नहीं होगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं? सरसी रूह। उत्पल, दोस्तों बार बार आया, ऊपल और उत्पल शब्द युग में आता है बार बार, उत्पल और ऊपल। ऊपल यानी पत्थर, और उत्पल यानी कमल होता है। नलिन कहते हैं, नलिन। जैसे भी उसके श्री राम के बारे में कहा गया शास्त्रों के अंतर्गत, उसकी कमल की जैसी आंखें हैं, उसे आंखें को कल लिखा था विलोचन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विलोचन या लोचन। तो उसे कहते हैं हम नलिन विलोचन। क्या कहते हैं? हिंदी में एक कवि का नाम है नलिन विलोचन शर्मा। तो नलिन यानी कमल है, और विलोचन यानी आंखें। तामरस, कौन सा रस है? तामरस है। और कंज, शतदल। दोस्तों शतदल क्यों कहते हैं? क्योंकि शतदल, शत का मतलब होता है 100, और दल का मतलब होता है पत्ते। तो यहाँ पर मैं पत्र भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पत्र का मतलब भी क्या होता है? पत्ता। तो उसे कहते हैं शतपत्र, यानी 100, दल यानी पत्ते। 100 पत्ते होते हैं कमल के फूल के अंतर्गत। कितने पत्ते होते हैं? 100 पत्ते होते हैं, इसलिए दोस्तों उसे क्या कहते हैं? शतदल। और कहते हैं उसको अरविंद। अम्बुज, जल में पैदा होता है, इसलिए कहते हैं अम्बुज। इंदिवर, जलजात, जल में पैदा होता है, जन्म लेता है। कोकनद, क्या कहते हैं दोस्तों? कोकनद। और कहते हैं यहाँ पर सारंग। सारंग का मतलब अस्त्र भी होता है, सारंग का मतलब मोर भी होता है। तो बहुत सारे कई सारे शब्द देखने को मिलेंगे उससे अनेकांतिक शब्दों के अंतर्गत। तो सारंग का मतलब क्या भी होता है दोस्तों? कमल। नीरज कहते हैं, बाद में कहते हैं सरसिज, यानी सरा प्लस सरसी, यानी उस तालाब में जन्म लेता है, इसलिए कहते हैं उसे सरसिज। उशेष है। और अब्ज, अप प्लस ज हम संधि में पढ़ चुके हैं, पानी में जन्म लेता है, इसलिए पा की जगह बा आ जाता है, वो व्यंजन संधि का उदाहरण है, उसे कहेंगे अब्ज। तो दोस्तों ये हुए थे हमारे ज़्यादा मात्रा में थे, ये हो गए अपने कमल के। तो याद रहेंगे आपके राजीव, पुंडरीक, जलज, पंकज, सरोज, सरसिरूह, उत्पल है, नलिन, ताम्रस, कंज, शतदल, अरविंद, अम्बुज, इंदिवर, जलजात, कोकनद, सारंग, नीरज, पद्म, सरसिज, विशेष, अब्ज। अब अगले हैं कपोत। कपोत का मतलब होता है दोस्तों कबूतर। क्या होता है? कबूतर। हारी, क्या कहते हैं? हारी। आपने पढ़ा होगा राजस्थान जीके के अंतर्गत, हारित ऋषि का। हारित ऋषि का आशीर्वाद बना हुआ था, किस पर बना हुआ था? आप दोस्तों मुझे कमेंट करना। अब उसमें है परेवा। क्या है? परेवा। परेवा कहते हैं दोस्तों, ग्रामीण शब्दावली का बोलचाल शब्द में भी बोलते हैं इसको, परेवा कहते हैं। रक्त लोचन, क्या कहते हैं दोस्तों इसको? रक्त लोचन। दोस्तों आपको याद है रक्त का मतलब होता है, रक्त का मतलब खून, खून का कलर क्या है? लाल। तो रक्त लोचन, लोचन का मतलब अभी कल पढ़ाया था हमने कल की क्लास में, लोचन यानी आँख। तो रक्त यानी खून के जैसी आंखें, यानी उसका जो लाल आंखें होती है कबूतर की, आप देखना तो उसकी आंखें कैसी होती हैं? लाल आंखें, इसलिए उसका पर्यायवाची बन गया है रक्त लोचन। और उसे कहते हैं पारावत। क्या कहते हैं दोस्तों? अगर पारावार आए तो आपको ध्यान है, पारावार का मतलब होता है समुद्र, और पारावत का मतलब क्या होता है? कबूतर का पर्यायवाची। तो आपको याद है कबूतर, हारी, परेवा, रक्त लोचन और पारावत। अब अगला है कमल का। किसका दोस्तों? मतलब कमला का। कमल का हो चुका है, आगे मात्रा जुड़ी, किसका हो जाएगा? कमला का। कमला का मतलब क्या है? अभी विष्णु भगवान की पत्नी का नाम क्या है? अभी
लक्ष्मी, तो लक्ष्मी को क्या कहते हैं? कमला कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? पद्मा। क्या कहते हैं दोस्तों? पद्म। क्या कहते हैं? पद्म। पद्म का मतलब है कमल, लेकिन जिसमें आ की मात्रा जोड़ देंगे वो हो जाएगा पद्मा। उसको बोलते हैं इंदिरा। क्या बोलते हैं दोस्तों? अब दोस्तों ध्यान रहे, कल हमने पढ़ा था इंद्र भगवान की पत्नी का नाम है इंद्राणी। क्या कहते हैं उसे? इंद्राणी। अगर उसमें आ की मात्रा जोड़ेंगे उससे बोलेंगे इंद्रा। क्या बोलेंगे दोस्तों? इंद्रा। जब इंद्रा बोला तब तो वो इंद्र की पत्नी का पर्यायवाची बनेगा। जब इंदिरा बोल दिया, क्या बोल दिया दोस्तों? इंदिरा। ध्यान रहे मात्रा का चेंज है, उसमें आ की मात्रा जुड़ती है, इसमें ई की मात्रा जुड़ती है, तो वहाँ पर इंदिरा जो बोलते ही इंदिरा बोलते ही पर्यायवाची बन जाएगा लक्ष्मी का। तो वो हो गया इंदिरा। पद्मासना दोस्तों ये किस पर बैठी हुई है? कमल पर। इसलिए क्या कहते हैं? जैसे आपने बोला पद्मासन, तो पद्मासन बोलते हैं तो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची बनेगा, और पद्मासना बोलते हैं किसका बनेगा? कमला का। और बोलते हैं उसको भार्गवी, रमा। रमा और लक्ष्मी लोक माता है, श्री। क्या बोलते हैं उसे? श्री। अब आपने देखा होगा विष्णु भगवान को, देखा होगा विष्णु भगवान कहाँ सोए हुए हैं? शेषनाग के फन के नीचे, है ना, उसके ऊपर सोए हुए हैं, और क्षीर सागर के अंतर्गत। और वहाँ पर क्या है? उसके पेड़ दबाते हुए कौन है? भाई लक्ष्मी है। तो अब उस माना गया है शास्त्रों के अंतर्गत, जब समुद्र का मंथन हुआ था तो वहाँ पर 14 प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हुई है। तो उसमें एक क्या भी मिली है? लक्ष्मी भी मिली है। क्या मिली है उसमें? लक्ष्मी भी। इसलिए दोस्तों उसे क्या कहते हैं? समुद्र जा। क्या कहते हैं दोस्तों? समुद्र जा, यानी समुद्र की जा यानी पुत्री। दोस्तों जा लगती क्या हो जाता है? पुत्री। समुद्र की पुत्री कौन है? लक्ष्मी है। सिंधु यानी कौन है? वही सागर है। तो सागर से जन्म हुआ, इसलिए उसे क्या कहें? सिंधुजा। क्या कहते हैं? सिंधुजा। और विष्णु भगवान को क्या कहते हैं दोस्तों? हरि। तो हरि प्रिया। कौन किसकी प्रिया? वो तो किसकी पत्नी है? हरि की प्रिया है। और विष्णु की प्रिया है, तो विष्णु प्रिया और हरि प्रिया दोनों जो प्रियावाची वो किसके रहेंगे? अपने कमला के रहेंगे, लक्ष्मी के रहेंगे, श्री के रहेंगे। तो याद हो गया होगा पद्मा, इंदिरा, पद्मासना, भार्गवी, रमा, लक्ष्मी, लोक माता, श्री, समुद्रजा, सिंधुजा, हरिप्रिया और विष्णुप्रिया। अब अगला है अपना कल्पवृक्ष, जो अपने शास्त्रों के अंतर्गत मतलब देवतुल्य जो वृक्ष माना गया है, उसकी पूजा भी की जाती है, अर्चना की जाती है, उसे कहते हैं कल्पवृक्ष। क्या है दोस्तों? कल्पवृक्ष है वो देवताओं का वृक्ष माना गया है, उसे कहते हैं अभी सुरतरु। क्या कहते हैं? सुरतरु। सुरतरु की जगह मैंने अभी लिखा हुआ देखो, देववृक्ष कह सकते हैं, देवतरु कह सकते हैं। देवताओं के पर्यायवाची के पीछे आप वृक्ष के पर्यायवाची जोड़ दोगे तो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे दोस्तों? कल्पवृक्ष के। तो सुरतरु कहते हैं पारिजात, मंदार, हरिचंदन। ये तो किसका चंदन है? देवताओं का चंदन है, इसलिए वो हरिचंदन है। देववृक्ष, देवतरु, कल्पद्रुम और कल्पत्रु। कल्पद्रुम, द्रुम का मतलब भी दोस्तों होता है वृक्ष। द्रुम का मतलब डाली शाखा होते हैं, लेकिन वो पत्तों के रेफरेंस में हम उसको पेड़ भी मान सकते हैं, इसलिए कौन सा द्रुम है? वो कल्पद्रुम। अब ये हुआ अपना कौन किसका है? कल्पवृक्ष का। अगला है कपड़ा। किसका है दोस्तों? कपड़ा। कपड़ा बार बार आ चुका है परीक्षा के अंतर्गत, उसे कहते हैं सामान्य शब्द है वस्त्र, चीर, वसन। वस्त्र, चीर आपने देखा होगा दोस्तों शब्द युग में आता है, एक तो छोटी ई की मात्रा चीर, एक बड़ा ई की मात्रा आई वो चीर। आपने देखा होगा शब्द युग के अंतर्गत चीर, 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 चीर। चीर का मतलब होता है हमेशा, जिसकी आयु हमेशा रहती है उसे हम बोलते हैं चिरायु। क्या बोलते हैं दोस्तों? चिरायु। और आपने महाभारत में कहानियों में पुराणों में सुना होगा तो द्रौपदी का चीर हरण हुआ। द्रौपदी का चीर हरण, तो बड़ा चीर आते क्या होता है? कपड़ा होता है। वसन कहते हैं पट। पट का मतलब दोस्तों शब्द युग में पढ़ेंगे हम, दो अर्थ आते हैं एक ही शब्द के, उसे कहते हैं शब्द युग में। अब पट का मतलब दोस्तों होता है अनेक अर्थ में कर सकते हो। पट का मतलब वसन भी होता है, पट का मतलब पर्दा भी होता है, किवाड़ भी होता है। तो पट का मतलब क्या है? कपड़ा। अंबर, अंबर का मतलब ये भी अब दो मतलब क्या है? अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत है। अंबर यानी आकाश भी होता है, अंबर यानी वस्त्र भी होता है। तो क्या है? जैसे जैन संप्रदाय को एक संप्रदाय है जो कोई कपड़ा नहीं पहनते उसे कहते हैं दिगंबर, और जिसकी दिशा ही वस्त्र उसे कहेंगे दिगंबर, और जो सफेद कपड़े धारण करता है उसे कहते हैं श्वेतांबर। अब उसको कहते हैं दुकुल, लिबास। क्या कहते हैं दोस्तों? लिबास, परिधान, पोशाक, लत्ता। हम बोलते भी हैं दोस्तों, जब आप ये भी शब्द युग में आता है, एक में अगर डबल ता लगाओगे, दोहरा ता डबल ता होगा तो उसे कहेंगे लत्ता, और केवल सिंपल एक बार ही ता होगा उसे बोले लता। तो लता का मतलब तो दोस्तों बेल, लत्ता का मतलब क्या होता है? कपड़ा। अंशु, क्या कहते हैं दोस्तों? अंशु। दोस्तों ध्यान दें, अगर अंशु आ गया, क्या आ गया दोस्तों? आगे हम पढ़े हैं अंशु आ गया तो वो क्या है? किरण है, और अंशु का बोला तो वो किसका हो जाएगा? कपड़ा का। अगला है अपना दोस्तों किनारा। कपड़े का याद हो गया, वस्त्र, चीर, वसन, पट, अंबर, दुकुल, लिबास, परिधान, पोशाक, लत्ता, अंशु। अगला अपना किसका है?
किनारा को दोस्तों कहते हैं छोर, कहते हैं इस छोर से उस छोर तक, तो छोर, तीर इस उसमें कहते हैं ग्रामीण शब्दावली की बोलचाल में कहते हैं तीर पे। और तट क्या कहते हैं दोस्तों, तट, शोर, तीर, पुलिन क्या कहते हैं, पुलिन, सिरा कह सकते हैं, पर्यंत। तो पर्यंत का मतलब क्या है, किनारा, सीमा, पार, कगार क्या कहते हैं दोस्तों, कगार पर। और कूल क्या है दोस्तों, ये भी शब्द युग में आता है, अगर छोटा होती मात्रा उसे कहते हैं कूल, क्या कहते हैं, कुल। कुल का मतलब होता है वंश या जोड़, वंश या जोड़, किस कुल में पैदा हुए हम, तो उस कुल का मतलब होता है दोस्तों वंश। अब इस बड़ा कुल का मतलब क्या होगा, किनारा, क्या होता है दोस्तों, किनारा। और रोध, जैसे बोलते हैं ना अवरोध आगे किनारा आ जाता है, तो रोध भी बोल सकते हैं हम। अब अगला है, याद हो गया आपको किनारे के, छोर, तीर, तट, पुलिन, सिरा, पर्यंत, सीमा, पार, कगार, कुल और रोध। अगला है अपना किरण का, किसका दोस्तों, किरण। ये बार बार आप पटवारी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। रश्मि क्या कहते हैं दोस्तों, किरण को कहेंगे रश्मि। मयूख क्या कहते हैं, मयूख। मरीचि क्या कहते हैं दोस्तों, मरीचि। अंशु, देखो का जोड़ा अंशु, तो किसका बन जाएगा, कपड़े का, और केवल अंशु लिखा किसका बन जाएगा, किरण का बन जाएगा। अब दोस्तों कहते हैं कर, क्या कहते हैं, कर। कर का मतलब ये भी अनेकार्थी शब्द में पढ़ा जाएगा। कर का मतलब दोस्तों हाथ भी होता है, कर का मतलब क्या होता है, हाथ भी। और कर का मतलब क्या होता है, किरण भी होता है। और कर का मतलब दोस्तों तीन अर्थ बता रहा हूँ आपको, याद रहे। कर का मतलब आपका होता है सूंड भी होता है, हाथी की जो सूंड होती है, हाथी के हाथ क्या है, हाथी को हम कुछ भी खाने को देंगे तो किससे उठाएगा, सूंड से, इसलिए उस हाथी के हाथ क्या हुआ दोस्तों, कर मतलब हाथ हुआ, वो सूंड है, इसलिए कर किसको भी कहा जाता है, सूंड को भी कहा जाता है। कर का मतलब टैक्स, शुल्क को भी कहा जाता है। और कर का मतलब है किरण। अब कर का मतलब किरण में कैसे, जैसे आपने पढ़ा होगा सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, क्या है भाई, दिनकर। वहाँ पर कर का मतलब क्या है भाई, दिन की किरणें के साथ आता है, इसलिए क्या कहेंगे भाई, दिनकर कहेंगे। तो कर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, किरण हुआ। ज्योति, दीप्ति, प्रभा, अर्ची, कला, है ना। तो ज्योति, दीप्ति, प्रभा, अर्ची, कला, कर, अंशु, मरीचि, मयूख, रश्मि, ये तमाम जो पर्यायवाची हुए हैं वो पर्यायवाची किसके हुए हैं, किरण के हुए। अब अगला है नेक्स्ट, केला। क्या कहते हैं दोस्तों, केले को क्या क्या कहेंगे, आपको पता है कि केला को क्या कहेंगे, आपने ये भी राजस्थान जीके में पढ़ा होगा, कदली, है ना। तो कदली का मतलब क्या है भाई, केला, क्या है, कदली। गजवसा कौन सा वसा है, और आपने देखा होगा दोस्तों हाथी का प्रिय भोजन है, वो प्रिय भोजन क्या है, केला है। मतलब इत्मीनान से खाता है, केले दिख जाए तो हाथी गदगद हो जाता है, इसलिए वो कौन सा है भाई, गजवसा कहलाता है। क्या है भाई, ये तो गज में वास करता है, इसलिए कौन सा वसा है, गजवसा, कदली। ये तो दोस्तों सूर्य का फल है, इसलिए कौन सा फल कहते हैं भाई, भानुफल कहते हैं। कुंजर का मतलब भी दोस्तों होता है हाथी, है ना। तो कुंजरासना क्या है भाई, कुंजरासना। और मोचा क्या है, मोचा और रंबा, मोचा और रंबा। दोस्तों याद रहे, गजवसा, कदली, भानुफल, कुंजरासना, मोचा। एक आप काठौड़ी में भी याद रख सकते हो, ग्रामीण बोलचाल शब्द हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर भी हम केले के छिलके अगर रास्ते में फेंक देते हैं, कोई भी ऐसा नहीं फेंकना चाहिए, तो उसमें अगर पाँव अगर लग जाता है तो हम फिसल के नीचे गिर जाते हैं, तो दोस्तों हमारा मोच आ जाएगी, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, मोचा। क्या कहते हैं दोस्तों, याद रहे आपको, क्या हो जाएगा वो, मोचा और रंबा। तो ये जो तमाम पर्यायवाची है वो किसके हुए, केला। अब आज का जो अंतिम है अपना 10वें नंबर का, दोस्तों हम 10-10 ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि रोज़ का काम रोज़ हो जाए, इसलिए आपके क्या है कि आसानी भी रहे, याद करने में सहूलियत रहे। तो अगला है अपना कामदेव का। दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा, हिंदी वाले विद्यार्थी जानते हैं, एक ऐसा देवता है हिंदी के अंतर्गत, शास्त्रों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ऐसा देवता है जिसका कोई भी अंग नहीं होते हैं, वो मन के अंदर पैदा होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, मन के अंदर, वो दिखाई नहीं देगा। अब मन के अंदर पैदा होगा तो उसको क्या क्या कहेंगे। अब कामदेव को कहते हैं काम मदन, क्या कहते हैं दोस्तों, मदन कहते हैं मनोज, मन प्लस ज, मन में पैदा हुआ, इसलिए क्या है संधि होगी इसमें, मन प्लस ज, मनोज। अच्छा मनसीज, जैसे उसको कहा था, कमल को कहा था सरसीज, तो इसको क्या कहा दोस्तों, मनसीज। और इसके कोई अंग नहीं होते, इसलिए कहते हैं अनंग, अन प्लस अंग, कोई अंग नहीं, उसे कहेंगे अनंग। पंचशर, दोस्तों आप इसमें लिखा गया है, इसका जो पर्यायवाची है, ये जो बाण मारता है, क्योंकि मन में पैदा होता है, दिखाई नहीं देता है, ये जो बाण मारता है कामदेव, वो फूलों का बाण मारता है। उसके बाद जो धनुष भी होगा, वो धनुष भी किसका होगा, फूलों का होगा। दोस्तों अब इससे संबंधित जितने भी पर्यायवाची बनेंगे आपको याद करने में आसान तरीका मैं बता दूंगा। अब हमने क्या कहा, तो फूल के ही बाण होते हैं, फूल का ही धनुष होता है, उसे क्या है पंचशर। शर का मतलब होता है दोस्तों बाण, शर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर दूसरा सा आ गया वो सड़क वाला, तो उस सर का मतलब होता है तालाब, सर का मतलब क्या होता है तालाब, इस सर का मतलब क्या होता है बाण। तो पंचशर, दोस्तों रामदेव के पास में कितने बाण हैं, भी 5 बाण है। कितने बाण है, 5 बाण, इसलिए उसका पर्यायवाची बन गया है पंचशर। मनमत, ये तो मन के अंतर्गत पैदा होता है, जन्म लेता है और मन को मत देता है, इसलिए उसको क्या कहा है, मनमत। और कंदार्प,
और रतिपति। तो आपको ये भी याद रहे दोस्तों कि इनके जो भी देवी देवता की अगर पत्नी है, उन पत्नियों के नाम आपको याद है, उसके पीछे आप पति लगा दोगे तो वो पर्यायवाची बन जाएगा उन पत्नियों में। जैसे आपको पता है, जैसे उसके पतिदेव के बन जाएंगे, जैसे श्री, अभी थोड़ी देर पढ़ा था श्री, श्री का मतलब क्या है? लक्ष्मी। मैं बोल दूँ श्रीपति, वो किसका बन जाएगा? लक्ष्मी का, मतलब किसका बन जाएगा? लक्ष्मी का पति कौन है? तो विष्णु भगवान का पर्यायवाची बन जाएगा। तो यहाँ पर है भी कामदेव की पत्नी का नाम है रति। क्या नाम है दोस्तों? रति। तो मैं क्या बोल दिया भाई? रतिपति। कौन सा पति है भी? रतिपति हो गया। मार यानी ये क्या है भी? मन को मथेगा, मन के अंदर का पैदा होगा तो मार देगा, इसलिए उसका पर्यायवाची बन गया मार। ये अब पुष्प, पुष्प का मतलब क्या है? फूल है। अब धनवा यानी धनुष, यानी फूलों का धनुष है जिसके, वो किसके दोस्तों? कामदेव के। तो पर्यायवाची किसका बन गया? कामदेव का बन गया। और क्या हो गया शब्द निर्मित? पुष्प धनवा। मीन केतु दोस्तों माना गया है, केतु का मतलब होता है झंडा, तब बताया था झंडा, निशान, ध्वज, पताका। तो मीन यानी मछली, मछली के समान ध्वज है जिसके, वो किसके दोस्तों? कामदेव के, इसलिए इसका पर्यायवाची है मीन केतु। मकर ध्वज, मकर का मतलब ही वही मछली है, मछली के समान ध्वज है, इसलिए क्या है भाई? मकर ध्वज कहते हैं। मीन केतु कहते हैं शंभरारी। क्या कहते हैं दोस्तों? शंभरारी। अदेह, अदेह यानी जिसकी कोई भी देह नहीं है। अनंग का मतलब भी वही है, अदेह का मतलब भी वही है। स्मर और कुसुमेश और अतनु, कुसुमेश और अतनु। दोस्तों ये थे हमारे, वापस याद दिला रहा हूँ आपको, कामदेव की काम, मदन, मनोज, मनसी, अनंग, पंचसर, मन्मथ, कंदर्प, रतिपति, मार, पुष्पधनवा, मीन केतु, मकर ध्वज, शंभरारी, स्मर, अदेह, कुसुमेश, अतनु। तो दोस्तों ये था हमारा 10 आज की जो खास इंपॉर्टेंट इस क्लास में लेकर आया हूँ आपके लिए। तो ये थे हमारा 10 पर्यायवाची। आप मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंदुस्तान।